क्वेश्चन मार के उस क्वेश्चन को रखिएगा। जवाब नहीं दे रही हूं, सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूं, जवाब नहीं दे रही हूं, इसका क्वेश्चन दे रही हूं। कमिंग बैक टू निल हो गया प्रोफेसर, और देन समथिंग फ्रॉम द मास्टर, ही गॉट इट। सेम वे में अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, कुछ कारण से आए बैठे हैं, कुछ लेने आए हैं, पता भी नहीं क्या लेने आए हैं, बुलाया है, चलो एक जाके देख लेते हैं, एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी, कॉन्क्रीट कुछ पता नहीं है, वेग थॉट्स है, पता भी है तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि हाँ निचोड़ लेके जाना है। तो यानी, और उसके साथ पूरे जीवन जितनी आपकी उम्र है, वो उम्र तो छोड़ दो, पिछला तो हिसाब नहीं लगा रहे हम, अभी की भी जितनी उम्र है 50, 60, 40 जो भी उम्र है, उसका जो निचोड़ आपके अंदर, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं उसका निचोड़ हमारे अंदर आ गया, जीवन के अनुभवों का, जिससे हमने हमारे जीवन जीने की समझ बनाई। उससे क्या किया, जो अनुभव मिले उससे हमने हमारे जीवन जीने की एक समझ बनाई कि मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है। पूरा एक्सपीरियंस मिलता गया, स्कूल, कॉलेज, शादी, बच्चे, XYZ जो भी मिलता गया। अब वो समझ लेके आप यहां पे बैठे हुए हैं, तो वो कप जो है वो भरा हुआ है। उस कप में कुछ डाला जाएगा तो क्या होगा, फिर आप बाहर जाके बोलेंगे अच्छा लगा। 10 मिनट के बाद वो अच्छा, एक कॉल आया, जैसे पिक्चर हम भूल जाते हैं, पिक्चर याद थोड़ी ना रखते हैं। मजे करने गए थे तो यहां भी मजे करने आए हैं, 10 मिनट का मजा लगेगा और बाय बाय। ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना है कि आपका आना वसूल हो। हम उस खाली कप में कुछ भरे, तो खाली कैसे हो हम, क्योंकि आज तक तो हमने सिर्फ भरना सीखा है, खाली होना कभी नहीं सीखा। जब से हमने जन्म लिया ना, सबसे पहला था आपका नाम, आपकी मम्मी, आपके पापा, वो भरना सीखा, जिसमें आपकी एक आइडेंटिटी बनी, भरना सीखा। फिर स्कूल का एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन, एवरीथिंग कलेक्शन हुआ, खाली कभी नहीं हुआ। आज हमें खाली करना है कि मुझे जो भी पता है आज तक वो सफिशिएंट नहीं है। ये जो मैंने ह्यूमन बर्थ लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है संजीव, या आपका नाम है हर्ष, या आपका नाम है कविता, वो कविता, हर्ष और संजीव की लाइफ के लिए पर्याप्त होगा। यू एज अ ह्यूमन बीइंग वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं आपका लाइफ आपने क्यों जन्म लिया। अगर आपका नाम कविता है तो एज अ कविता आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो कोई भी आपकी समझ है वो पर्याप्त है और आप अपनी सांस छोड़ देंगे। बट अगर आप समझते हैं कि आपने एक ह्यूमन बर्थ लिया है, एक एनिमल और एक ह्यूमन फर्क है। तो सोच के देखिए कि आपने एक ह्यूमन बर्थ लिया है, रास्ते पे कुत्ता जा रहा है, उसमें और आप में अंतर है। सोचो, रुक के सोचो। कुत्ता भी बन सकते थे ना, बिल्ली भी बन सकते थे, कौवा भी बन सकते थे, नहीं, लेकिन संजीव बने, कविता बने, हर्ष बने। कोई एक इंसान का नाम दिया गया, तो वो जो नाम दिया गया उसके साथ तो आप शायद अपनी बेस्ट कोशिश करके जस्टिस कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि ये ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है आपको जानवर का जन्म क्यों नहीं मिला, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। तो आप जो एक्सेस करोगे ना अपना डेटा,
50 साल का है, 40 साल का, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। पैरट की तरह, तोते की तरह रटा हुआ शायद जवाब दे दें आप, कहीं बुक में पढ़ा हुआ, कहीं पे कथा में सुना हुआ, कहीं गीता में कृष्ण ने बोला हुआ, वो रटा हुआ जवाब शायद आप दे दे, लेकिन वो आपका नहीं है। अभी मैं जितना बोलूंगी वो मेरे जवाब है, मेरा अनुभव है, रटा हुआ नहीं है। किसने बोला, कॉपी किया, आके बोल दिया, नहीं। तो आपको सबसे पहले खाली होना पड़ेगा इस वक्त, अगले कुछ क्षण में। कुछ तभी आ सकता है। तो अगर मैं बाहर की कोई चोरी करती हूं ना, वो वहां पे पेपर पड़ा है, मैंने उसको चोरी कर ली, ये कोई देख सकता है। अगर मैं अंदर की कोई चोरी करूं तो कोई देख सकता है। तो अंदर का जज कौन है? मैं खुद। आप सच में अंदर से खाली हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, उसका जज कौन है? आप खुद। मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इस क्षण आप सच में अंदर से खाली हो रहे हो ताकि अगले कुछ पल में आपको कुछ मिल पाए, उसकी जवाबदारी आपकी बनती है। बंद आंखों से आप क्या कर रहे हो अपने खुद के साथ, अपने मन में आप क्या प्रार्थना करते हो, वो आपके ऊपर है। अब एक तरीका है जो मैं आपके साथ बांट रही हूं कि आप अपने आप को वो खाली कप कैसे बनाओ। एक प्रेयर से, सबसे बड़ी वो प्रेयर है जो आपके हाथ में है, सबसे बड़ी। कृष्ण का मंत्र छोड़ दो, भगवत गीता का सार छोड़ दो, दुनिया का कोई भी प्रेयर से सबसे बड़ी प्रेयर ये है कि आप अपने आप को बोलो खाली करने के लिए कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि ये तीन चीज जो है ना, ये तीन चीज हमें भरती है। आप सोच के देखो पहले बहुत शांति से, जैसे जन्म हुआ, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई, आप कौन हो, वहां से आइडेंटिटी क्रिएट हुई। सेकंड, आपने भरना चालू किया कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, और उसके बाद में आप अपने बारे में सारी जानकारी डेवलप कर रहे हो। इस तीनों से आप बने हो, और अभी इस वक्त आप बैठे हो, यही लेके बैठे हो। जब तक आप इसको विदा नहीं कर दोगे कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस पल मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कप खाली नहीं होगा। और जब तक वो कप खाली नहीं होता है, तब तक हमें कुछ समझ नहीं आता हमारे जीवन में। भरे हुए इंसान को कुछ नहीं दिया जाता। आपके पास हाथ में घड़ी होगी और मैं आपसे घड़ी मांगूंगी तो आप दे पाएंगे। आपके पास हाथ में घड़ी नहीं है और मैं आपसे घड़ी मांगू तो आप दे सकते हो। जिसके पास जो होता है वो दिया जाता है, जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दिया जाता है। जो खाली है उसी को कुछ दिया जाता है, जो भरा हुआ है ऑलरेडी उसको क्या सिखाया जाए। वो सिर्फ अच्छा लगा फीलिंग तक आ जाएगा, क्योंकि सुनने के लिए सुंदर वर्ड्स है, लेकिन वो फीलिंग को गहराई करनी है अगर, कि आज जो कुछ भी बोला जाए उसमें से 1, 2, 4 बात जो भी है वो आपके जीवन के अंदर आप अप्लाई करो, और अप्लाई इस तरह करो कि वो आपके जीवन का वो हिस्सा बन जाए। तो वो फिर अच्छा लगने तक नहीं रहता है, फिर हर दिन वो आपके साथ है। वहां से शुरुआत होती है। सुनने में और सुधार में ये फर्क है। तो शुरू करते हैं एक प्रेयर से। आप अपने मन के चोर हो कि ईमानदारी से करते हो, वो आपको देखना है। ये प्रेयर स्टार्ट करेंगे हम, नथिंगनेस प्रेयर कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं नथिंगनेस प्रेयर। इसको देख के पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम महसूस करेंगे। हम 3 बार बोलेंगे इस प्रेयर को और अपने आप को खाली करेंगे, सो दैट आने वाला जो टाइम है, अगले थोड़े 1 घंटा 1.5 घंटा, वो हम सुंदर तरीके से कुछ ग्रहण कर पाए। शुरू करते हैं नथिंगनेस प्रेयर। देख के पढ़ सकते हैं, बिना देख के पढ़ सकते हैं। बोलिए।
स्टार्ट कीजिए। फिर से I know nothing, I want nothing, I am nothing. I want nothing, I know nothing, I am nothing. I want nothing, I am nothing. I want nothing. Just feel it. शब्दों को, भावों को गहराई में महसूस करें। गहरी सांस ले लें, अच्छे से सांस ले लें। ये भाव आपको बहुत ज़्यादा शांति देंगे। बहुत ज़्यादा भार है जीवन का। जीवन एक बोझ रूप हो गया है, उसको थोड़े समय के लिए हल्का कर दें। धीरे से आंख खोलें। अब हम शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं कि हम यहाँ पे हमारा जो एज अ ह्यूमन हमारी लाइफ चालू हुई है वो इतनी संघर्ष वाली क्यों महसूस होती है। जो हमारी लाइफ हमें मिली है बचपन से लेके, चाहे बच्चों की लाइफ देख लो, इतना हमें स्ट्रगल क्यों महसूस होता है, इतना परिश्रम क्यों करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और उसके साथ हम ये समझते हैं कि हमें एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए। क्या हम उस बच्चे की तरह हैं कि जिसको अभी हमने चॉकलेट देखा ही तो उसको वो चॉकलेट चाहिए? क्या सच में वो चॉकलेट उस बच्चे को नहीं चाहिए, उसके सामने दूसरा टॉय रख दिया तो अब वो चॉकलेट को छोड़ के वो टॉय के पीछे जाएगा? टॉय के बदले अब हमें उनको 4 बच्चे दे दिए तो ये टॉय छोड़ के 4 बच्चों के साथ चला जाएगा। तो ये जो एक बच्चा करता है कि उसका अटेंशन चॉकलेट से टॉय, टॉय से फ्रेंड्स, फ्रेंड से समथिंग एल्स शिफ्ट तुरंत होता है, लेकिन वो चॉकलेट के लिए उतना ही रो रहा था जितना वो टॉय के लिए रो रहा है। और 1 मिनट में उसने चॉकलेट छोड़ दिया और अब टॉय के साथ। तो एक्चुअली में क्या उसको चॉकलेट चाहिए थी, टॉय चाहिए था, फ्रेंड्स चाहिए थे, या अब कुछ चौथा और आएगा तो उसको वो चाहिए? एक्चुअली में उस बच्चे को क्या चाहिए? एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए? अभी ऐसा अपीयर तो हो रहा है कि मुझे मेरा घर चाहिए, परिवार चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, वो सारी चीजें मुझे चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रही हूं। जवाब आपको ढूंढना है। क्वेश्चन तो करिए कि एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए। कि जब तक आप उस सवाल को नहीं पूछेंगे, आप जो खोज रहे हैं ना, कभी नहीं मिलेगा। सवाल आपको ही ढूंढना है, जवाब आपके अंदर से ही आना चाहिए, बाहर के कोई गुरु से नहीं आना चाहिए, बाहर के कोई टीचर या कथा या प्रवचन से नहीं आना चाहिए। वो अंदर का जवाब होना चाहिए। तो वो आपका अंदर का जवाब है। आपको अंदर से जब तक वो महसूस नहीं हुआ, तब तक आपके लिए कोई चीज काम नहीं करने वाली है। इसलिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। मेरा जो जीवन है वो इतना संघर्ष वाला क्यों है? Why there has been so much of struggle in life?
जैसे ही कुछ मिलता है, कुछ भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उसमें 4 days यू आर हैप्पी, 5th day समथिंग हैपन्स, यू आर सैड। 4 days यू आर हैप्पी, समथिंग कुछ हो गया बराबर आपकी मर्जी का, यू आर हैप्पी, आपकी मर्जी का नहीं हुआ है, समथिंग गोज रॉन्ग एंड यू आर अनहैप्पी। एंड देन समथिंग यू अचीव इन योर लाइफ, इमीडिएटली वो टारगेट कंप्लीट होता है एंड यू हैव नेक्स्ट थिंग टू डू। वो टारगेट कंप्लीट होता है, चाहे जीवन के बड़े बड़े पड़ाव ले लो, पढ़ाई, कॉलेज, एग्जाम, जॉब, पैसा, शादी, बच्चे, इस पड़ाव के दरमियान भी एक फेज कंप्लीट होता है, दूसरा फेज चालू हो जाता है। अब हम जीवन के इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां पे हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, वाई माई हैप्पीनेस इज नॉट स्टेगनेंट, वाई आई हैव कम हियर, क्यों इतना मुझे हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्या है कारण, क्या है रीजन, क्या है एक्चुअली क्या चाहिए। आज अगर आपने वो नहीं सोचा, कल को आपको समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए, बिकॉज डेथ विल नेवर नॉक योर डोर एंड कम, डेथ विल नेवर गिव यू अ सेकेंड चांस। सारे जो चांस मिलेंगे वो लास्ट ब्रेथ के पहले मिलेंगे कि अभी सोचना है सोच ले। डेथ विल नेवर नॉक योर डोर। मैं आ रहा हूं, सब हिसाब किताब क्लियर कर लो, नहीं, वो नहीं होने वाला। सो अभी हम क्वेश्चन करें, क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, बड़े क्वेश्चन जब करते हैं तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो सबसाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त आप आए थे, उसके पहले आपका किसी के साथ प्रिज्यूम करो कि झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ, किसी ने आपको 2